ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज सर्चिंग समथिंग दैट इज नॉट ऑफ द बॉडी और द माइंड बट ऑफ द स्पिरिट। सूत्र कहता है कि ध्यान उस चीज की तलाश है जो न शरीर से संबंधित है, न मन से संबंधित है, जो हमारी चेतना से संबंधित है। मनुष्य के जीवन में ये तीन तल, चेतना, मन और शरीर, यही त्रिमूर्ति है, यही ट्रिनिटी है। भारत जिस त्रिमूर्ति की बात करता है वो यही है। अनेक अनेक उसकी परिभाषाएं हैं, उसकी अलग अलग हम आयाम में चर्चा कर सकते हैं त्रिमूर्ति की, लेकिन एक मूलभूत त्रिमूर्ति ट्रिनिटी, शरीर, मन और आत्मा या चेतना। सूत्र कहता है कि ध्यान उस चीज की तलाश है जो न शरीर से संबंधित है न मन से संबंधित है, जो हमारे उस चैतन्य से, उस चेतना से संबंधित है। अर्थात ये उस स्रोत की तरफ जाने की एक प्यास है और उस शाश्वत की तलाश है। हम देखें तो ये व्यवस्था भी धीरे धीरे स्थूल से सूक्ष्म होती हुई, सूक्ष्मतर होती हुई और क्षण भंगुर से शाश्वत की तरफ बढ़ती हुई यात्रा है। शरीर बहुत स्थूल है, जो अभिव्यक्ति हुई है चेतना की, उसका एक स्थगन हो गया रूप शरीर है। शरीर की क्षणभंगुरता भी है, धीरे धीरे मिटता है वो। फिर जब हम मन के तल पर आते हैं तो मन उसी चेतना का और सूक्ष्म रूप है। मन भी मिटता है, यानी कि विचारों की जो प्रक्रिया है, मन की जो अनुभवों स्मृतियों का जो संग्रह है, उसकी भी अपनी एक समय सीमा है। धीरे धीरे करके वो भी इस अस्तित्व में खो जाते हैं, लेकिन शरीर से ज़्यादा उनका प्रभाव रहता है। शरीर अलग अर्थ में देखें, अगर उसके आकार से हटाकर देखें, उसकी मूलभूत संरचना की तरह से देखें, जो तत्वों की संरचना है, तो वो तो कभी नष्ट नहीं होते, तत्वों में लीन हो जाते हैं। उसकी जो पदार्थगत संरचना भी वो अस्तित्व के पदार्थगत संरचना में शामिल हो जाती है। उस अर्थ में अगर हम मन को भी देखें तो मन भी वैसा ही है, हालांकि उसका दायरा और बड़ा है। मन सामूहिक मन में बदलता है, कलेक्टिव माइंड में बदलता है। हमारी स्मृतियों और हमारे संस्कारों का प्रभाव ज़्यादा व्यापक होता है। स्मृतियाँ और संस्कार भी धीरे धीरे क्षीण होते हैं, और जो कभी क्षीण नहीं होता वो है हमारी चेतना का तल। तो चेतना के तल में प्रवेश करना, ये उस चीज की आकांक्षा है जो ध्यान के अंदर सन्निहित है, अर्थात शाश्वत के आयाम में। और इसके लिए हमको वो सारी चीज़ें समझ लेनी है जो शरीर की हैं, जो मन की हैं। शरीर का गुणधर्म समझ लेना है, मन का गुणधर्म समझ लेना है, तभी हम उसकी आकांक्षा करेंगे जो आत्मिक है, जो चैतन्यगत है, जो शाश्वत है। शाश्वत की तरफ जाता ही वो व्यक्ति है जो क्षणभंगुर को देखता है। तो शरीर को शरीर की तरह देखें, उसकी सीमाओं में। मन की सीमाएं शरीर से बहुत व्यापक हैं, लेकिन फिर भी हैं, उनको उनकी तरह से देखें। तब व्यक्ति के भीतर एक नई प्यास पैदा होती है कि क्या कुछ ऐसा भी है जो असीमित है, क्या कुछ ऐसा भी है हमारा होना जो शाश्वत है। तब उसके अंदर उस आत्मिक तल की प्यास पैदा होती है। ध्यान मूल रूप में उसी आत्मिक तल की प्यास है। अब उसको अलग अलग तरह से हम लोग परिभाषित करते रहते हैं, डिफाइन करते रहते हैं या समझते रहते हैं, तो उससे अलग अलग किस्म की अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज बन जाती हैं। जैसे अध्यात्म में अगर कोई एक
चिरंतन जीवन की तलाश करता है, कोई अमृत की तलाश करता है, तो वो तलाश मूल रूप से यही है, चेतना की तलाश। अगर पौराणिक मिथकों में देखें तो समुद्र मंथन की घटना है। समुद्र मंथन में वो तलाश क्या रहे? अमृत। अमृत क्या है? हमारा चेतना का आयाम, यानी कि जो कभी मिटेगा नहीं। ऐसा नहीं कि कलश में भर के किसी को मिल जाने वाला है और वो पी लेने वाला है। मूल बात पौराणिक मिथक में ये है कि देवता हैं, असुर हैं, यानी कि एक शरीर का तल है और एक मन का तल है। शरीर और मन के तल के मध्य एक मंथन है, और वो मंथन जब हम देख लेते हैं तभी उस अमृत की प्यास पैदा होती है। यानी कुछ ऐसा निश्चित है जिसके ऊपर ये सब खड़ा है, ये सब चल रहा है। ध्यान उसी अमृत में, उसी शाश्वत में, उसी चैतन्य में प्रवेश करने की गहनतम प्यास है। तो ये प्यास ही फिर साधक को खींचती है, और जब ये प्यास उठ जाती है किसी के भीतर तो स्वभावतः उसके भीतर एक समुद्र मंथन शुरू हो गया होता है। वो मंथन है अवलोकन का, चिंतन मनन का, विमर्श का, सजगता का, जिसमें हम पूरी तरह संलग्न होकर शरीर को शरीर की तरह देखते हैं, मन को मन की तरह देखते हैं। तो ये पौराणिक मिथक का एक हमारे सामने उदाहरण भी है।